अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है सपोर्ट वेक्टर्स मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। इसके अंदर हम समझते हैं सबसे पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन्स होता क्या है। अच्छा, जिसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली है सपोर्ट, फिर है वेक्टर और फिर है मशीन्स। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डाटा है जिसके अंदर आपके पास हैं कैट्स हैं और डॉग्स हैं। मिसाल, ये मेरे पास सारे डॉग्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास सारी कैट्स हैं, ठीक है। अब मैं दरमियान में इन दोनों को डिवाइड करने के लिए एक लाइन लगा दूँगा, ठीक है। अब आप देखें इस लाइन के करीब एक ये डॉग बैठा हुआ है और एक ये कैट बैठी हुई है। तो ये जो डॉग है और ये कैट है, ये बेसिकली मेरी लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइन ठीक है, यानी जो दूर है वो तो इतना मैटर नहीं करते कि यार ये तो बिल्कुल ही सॉर्टेड था ना, कि ये तो कुत्ता ही कुत्ता था, और ये भी बिल्कुल सॉर्टेड था कि ये तो कैट ही थी, बिल्ली थी। लेकिन ये चीज़ें हैं ना, ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना मॉडल को एक दफ़ा सोचना पड़ा, यार इनको मैं किधर रखूँ। तो इसीलिए ये लाइन के बिल्कुल करीब है, यानी ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता मॉडल, तो कैट शायद डॉग के अंदर चली जाती है, डॉग शायद कैट के अंदर चला जाता। तो ये डाटा पॉइंट्स हमारी लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, लाइन हमारी बिल्कुल ठीक है। ये बात होगी सपोर्ट, ये चीज़ है सपोर्ट। वेक्टर क्या है? वेक्टर ये लाइन है, ये वाली लाइन हमारी वेक्टर है। और मशीन क्या है? मशीन तो बेसिकली वो जो हमारा एल्गोरिदम है, जो ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करता है कि क्या करना है सब कुछ। तो ये हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो इसका फार्मूला, सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने तकरीबन आप लोगों को दे दिया। वो यही है कि हम मुख्तलिफ जो हमारे डाटा पॉइंट्स होते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं। किस बेस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे। वही कुत्तों को हमने अलग सेपरेट करना है, बिल्लियों को हमने अलग सेपरेट करना है। वो किस तरह सेपरेट करेंगे? दरमियान में एक लाइन खींच के, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। हाँ जी, हमारे पास दो डाटा पॉइंट्स हैं। इनको हम किस तरह सेपरेट करेंगे? बीच में लाइन लगा देंगे, ग्रीन इधर हो जाएगा, रेड इधर हो जाएगा। सिंपल। वो अलग बात है कि जब सरफराज ने हमें ये बात बताई थी तब हमने मजाक उड़ाया था, लेकिन होता ऐसे ही है। ये हमने लाइन लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया। बेसिकली ये उन्होंने सिर्फ एक डायग्राम, इसको वो जो लाइन है उसको उन्होंने बस क्या कहते हैं, लेबल करके हमें समझाने की कोशिश की हुई है कि ये वही जो मैंने आपको बात बताई थी सपोर्ट वेक्टर वाली, वो, और ये हमारा मैक्सिमम मार्जिन और वगैरह वगैरह। ये आप लोग एक दफ़ा देखेंगे वैसी समझ आ जाएगी। वर्सो स्पेशल अबाउट एस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखें ये ऑरेंजेस थे और ये सेब थे। अब सेब आप मिसाल के तौर पे कहते हैं लाल है, ऑरेंज आप मिसाल के तौर पे कहते हैं ऑरेंज है। अब ये वाले जो डाटा पॉइंट्स हैं ना, ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का ऑरेंज था। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेड कलर का सेब था। अब कुछ सेब ऐसे होते हैं कि जो, कह लो आप, थोड़े से ऑरेंजिश थे, या कुछ ऑरेंजेस ऐसे हैं जो थोड़े से रेडिश थे। ये थोड़ी सी रियलिटी के दूर मिसाल है, लेकिन समझाने के लिए मेरे ख्याल में चल जाएगी। तो वो इस लाइन के बिल्कुल करीब आते गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी ये थोड़े से ऑरेंजिश थे तो ये लाइन के बिल्कुल करीब आ गए कि भाई मैं ऑरेंज से मिलने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा रेडिश था तो ये इस लाइन के बिल्कुल करीब आ गया, और ये एक यानी बीच में लाइन है। फिर भी लाइन हमारी सही है क्योंकि इसने इनको फिर भी सेपरेट किए रखा। यहाँ पे आ जाए, ये देखें जैसे इम्पोस्टर, इसके अंदर ये देयर इज़ एन इम्पोस्टर अमंग अस, वो वाली बात है। कर्नल फंक्शन ट्रिक्स, ये मज़े की चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे तो हमारा डाटा आराम से हम लोग लाइन लगाते थे, सेपरेट कर लेते थे। लेकिन मिसाल के तौर पे ये हमारा होता है लीनियरली सेपरेबल डाटा। अब मिसाल अगर डाटा नॉन लीनियर हो, यानी इस तरह, ये देखें यहाँ सारा ग्रीन पड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द सारा रेड पड़ा हुआ है, इसको तो हम लाइन लगा के सेपरेट कर ही नहीं सकते। या मिसाल आप ये देखें, ये एक हमारी एक लाइन है, ये एक्सिस है, और उसी के ऊपर ही हमारा रेड पड़ा है, उसी के ऊपर ही ग्रीन पड़ा है, उसी के ऊपर ही रेड है फिर दोबारा। अब हम एक लाइन लगा के इनको सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो फिर ये अलग अलग रह जाएंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे फिर ये मिक्स हो जाएंगे, इस तरह। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर्नल फंक्शन यूज़ करते हैं। कर्नल फंक्शन क्या करता है, जो भी, जिस भी डायमेंशनैलिटी के अंदर हम उसको डाटा देना, चल अगर हम उसको 1D में डाटा दें तो वो उसको 2D में कन्वर्ट करेगा, 2D में डाटा दें तो वो 3D में कन्वर्ट करेगा, 3D में दें तो वो 4D में कन्वर्ट करेगा। मिसाल ये 1D में डाटा है, इसको वो 2D में कन्वर्ट कर देगा। 2D में किस तरह कन्वर्ट करेगा, ये देखें आप, इसने इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप आराम से लाइन लगा के लाइन खींच लें और आपका डाटा सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2D स्पेस है, इसको वो 3D में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे ये उसने फार्मूला दिया हुआ है। X1 और X2 हमारे डाटा पॉइंट्स हैं दो किस्म के, X1 एक किस्म का, X2 एक किस्म का। अब उसको वो क्या करेगा, X1 तो रहेगा ही, X2 रहेगा ही, सॉरी ये दोनों डायमेंशन है, X1 एक डायमेंशन, X2 एक डायमेंशन। तो वो अब एक तीसरी डायमेंशन बनाते हैं, जी में क्या होता है कि आपका जो सारा डाटा है वो सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक सवाल आता है वो ये आता है कि देखिए यहाँ पे इसने कितने अच्छे तरीके से रेड्स को अलग किया और ग्रीन्स को अलग किया, लेकिन इसको कैसे पता चला कि भाई ये ग्रीन थे इसको मैंने अलग करना है, ये रेड थे हमने इसको अलग करना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कर्नल फंक्शन हमारा देखता है। वो ये सारा कुछ कंप्यूट करता है। वो क्या कंप्यूट करता है, वो कहता है कि ये देखो ये वाला जो डाटा है इनका आपस में डिस्टेंस कितना कम है। तो इसने ये वाला जो डाटा था इसको इसने जो नई स्पेस बनाई है उसके अंदर इसने इसको बिल्कुल अलग रखा है। अब ये जो रेड्स हैं, रेड्स देखें आपस के अंदर इनका वो डिस्टेंस कम कम है, कम कम है, कम कम है, तो इसने इनको अलग रखा है।
एक डिस्टेंस भी हो सकता है, सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। यानी वो सिमिलैरिटीज़ की किसी ना किसी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर वो आपके डाटा को सेपरेट कर देगा नई स्पेस के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2D स्पेस थी, 3D स्पेस आई और हमने एक आराम से लाइन लगाई और हमारा डाटा सेपरेट हो गया। यहाँ पे हमारा कर्नल ट्रिक है, उसके अंदर आ जाता है गॉसियन RBF कर्नल। ठीक है। अब जी इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला समझते हैं। फार्मूला में ये देखें, सॉरी, हाँ, एक एक्स जो है ये एक डाटा पॉइंट है, ये हमारा एक डाटा पॉइंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास वेरिएंस है। ये देखें, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, एक्स माइनस एल होल का स्क्वायर डिटर्मिनेंट वगैरह, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक डाटा पॉइंट से दूसरे डाटा पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। और ये जो वेरिएंस है ना, ये आपको बताता है कि, इसके मैं आपको बल्कि लिख के एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, अगर हमारा जो वेरिएंस है ना, वो अगर हमारा ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है ना, वो दूर के डाटा पॉइंट्स को भी इकट्ठा करने लग जाएगा। और अगर हमारा वेरिएंस कम होगा तो जो हमारा मॉडल है वो दूर के डाटा पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं करेगा, अलग करेगा। यानी वो सिर्फ उन डाटा पॉइंट्स को इकट्ठा करेगा जिनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा कम है। वेरिएंस कम होगा तो कम डिस्टेंस वाले उठाएगा, वेरिएंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस वाले उठाएगा। इसको हम क्लियर करते हैं और मूव ऑन करते हैं। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गया हमारा। यहाँ पे भी सर ने भी यही बात की हुई है कि ये हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है और ये सारी वही बातें, वही चीज़ है, वही चीज़ है। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे कम है, जितने डाटा पॉइंट्स बिल्कुल करीब करीब हैं उनको हमने अलग किया है। ठीक है, यहाँ पे आगे बस उसने टाइप्स बताई हैं, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी PPT यहीं भी ख़त्म होती है।